बच्चों, आज के इस हिंदी की कक्षा में सभी का स्वागत है। कक्षा 6 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 1 का हम लोग 12वां पाठ, जिसका नाम है संसार, पुस्तक है। इसका हम लोग व्याख्या पढ़ चुके थे, पूरी कर चुके थे। और अब हम लोग पिछले वीडियो में जितना प्रश्न पूरा हुआ था उसके आगे का प्रश्न करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक किया था कि गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है। तो ये हम लोगों ने पूरा कर लिया था और आज हम लोग शुरू करेंगे 5वां प्रश्न कि गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता, और विस्तार से उत्तर लिखो। तो यहाँ पे हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे। तो उत्तर 5 हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग पत्र से के अंतर्गत दिए गए पत्र से, और इसमें जो है हम लोग उत्तर शुरू करेंगे। यहाँ पर उत्तर 5, पत्र से का उत्तर 5 करेंगे। गोल चमकीले रोड़े को अगर दरिया, गोल चमकीले गोल चमकीले रोड़े को अगर दरिया, गोल चमकीले रोड़े को अगर दरिया और आगे ले जाता तो, और आगे ले जाता, और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते, तो वह छोटा होते होते, छोटा होते होते एक अंत में बालू का, अंत में बालू का एक कण, बालू का एक कण बन जाता, और समुद्र के किनारे पहुंचकर, और समुद्र के किनारे पहुंचकर, और समुद्र के किनारे पहुंचकर, और समुद्र के किनारे पहुंचकर अपने जैसे ही, अपने जैसे ही, यानी कि और भी जो बालू के कण पहले से वहां पर हैं, अपने जैसे ही रेत के अन्य कणों में मिल जाता, रेत के अन्य कणों में, रेत के अन्य कणों में मिल जाता। जहाँ एक सुंदर बालू का, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा, एक सुंदर बालू का किनारा, एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता, जिस पर किनारा बन जाता, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते, और छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते, और बालू के घरौंदे, और बालू के घरौंदे बनाते। लोग उस रेत को विभिन्न कामों में प्रयोग करते। तो यहाँ पर जो है रेत का बहुत प्रयोग होता है। तो इस तरह से वो रेत का एक कण बन जाता।
और अगला प्रश्न यहाँ पर है कि नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी। उन्होंने क्या बताया है, पाठ के आधार पर लिखो। तो यहाँ पे उन्होंने जो बताया है कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। तो हम लोग यहाँ पर उत्तर 6 लिखेंगे। ये पत्र से का ही है कि नेहरू जी ने बताया है कि यह पृथ्वी, नेहरू जी ने बताया है कि यह पृथ्वी लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। यह पृथ्वी लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। यह पृथ्वी बहुत गर्म थी। यह पृथ्वी बहुत गर्म थी। यह पृथ्वी बहुत गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। इस पर कोई जानदार चीज, जानदार से मतलब है जिसके अंदर प्राण हो, जानदार चीज इसमें कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी, नहीं रह सकती थी। कोई भी जानदार चीज यानी कि कोई भी प्राणी इसमें नहीं रह सकता था। पहले यहाँ न कोई आदमी था न जानवर। पहले यहाँ न कोई आदमी था न जानवर। करोड़ों वर्षों में जाकर, करोड़ों वर्षों में जाकर, करोड़ों वर्षों में जाकर ठंडी हुई धरती, ठंडी हुई। करोड़ों वर्षों में जाकर धरती ठंडी हुई। फिर धीरे धीरे इस पर, फिर धीरे धीरे ठंडी हुई। फिर धीरे धीरे इस पर वनस्पतियां पैदा होने लगी। वनस्पतियां पैदा होने लगी और फिर छोटे छोटे जीव जंतु, फिर छोटे छोटे, फिर छोटे छोटे, फिर छोटे छोटे जीव जंतु, छोटे छोटे जीव जंतु पैदा हुए, पैदा हुए और फिर मनुष्य, और फिर मनुष्य। इस तरह दुनिया की शुरुआत हुई। इस तरह ही दुनिया की शुरुआत हुई। इस तरह दुनिया की शुरुआत हुई। अब हम लोग यहाँ पर पत्र से आगे का करेंगे और पत्र से आगे में जो पहला प्रश्न दिया हुआ है
वह है लगभग हर जगह दुनिया की शुरुआत को समझाती हुई कहानियाँ प्रचलित हैं। तुम्हारे यहाँ कौन सी कहानी प्रचलित है? तो इसके बारे में लिखना है यहाँ पे, और एक उत्तर यहाँ पे लिखा जा रहा है, बच्चे अपने से भी इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग शुरू करते हैं पत्र से आगे का पहला प्रश्न। और इसमें जो है हम लोग शुरुआत करेंगे प्रश्न 1 से। पत्र से आगे यहाँ पे हेडिंग डालना है, पत्र से आगे। और इसमें उत्तर 1 हम लोग लिखेंगे कि दुनिया की शुरुआत के बारे में क्या प्रचलित है। जैसा कि हम लोग अभी इसमें भी पढ़े हैं कि हमारे यहाँ प्रचलित कहानी है कि यह धरती पहले सूर्य का ही अंग थी। ये इसको बच्चे अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। हमारे यहाँ यह कहानी प्रचलित है कि इस दुनिया की शुरुआत हमारे यहाँ यह कहानी प्रचलित है कि इस दुनिया की शुरुआत ईश्वर ने की है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ यह कहानी प्रचलित है कि इस दुनिया की शुरुआत ईश्वर ने की। ईश्वर ने, अभी भी बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो है सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है। उसी ने सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाया। उसी ने सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाया। उसी ने सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाया। तो इस तरह से ये कहानी, और भी बहुत जगह पर अन्य कहानियाँ भी प्रसिद्ध हैं। तो कोई भी यहाँ पे लिखा जा सकता है जहाँ पर जो कहानी प्रचलित होती है। तो इस तरह से ये जो है जगह विशेष के अनुसार लिखा जा सकता है। और अब हम लोग यहाँ पे पत्र से आगे का दूसरा प्रश्न करेंगे। तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है और क्यों? तो ये सभी बच्चों की अलग अलग किताब हो सकती है, और उसे किस तरह से लिखना है यहाँ पर एक किताब का लिखा जा रहा है, और बाकी बच्चे जो है अपने पसंदीदा किताब के बारे में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे उत्तर 2 जो है हमारी पसंदीदा किताब, हमारी पसंदीदा किताब रामचरितमानस है। रामचरितमानस है। इसका नाम सभी ने सुना होगा। इसमें भगवान राम की कहानी है, जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। जो तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। इस ग्रंथ में और क्यों पसंद है ये भी लिखना है इसमें। तो लिखते समय इस बात का ध्यान रखेंगे बच्चे
कि ये किताब का नाम जो आपकी पसंद की किताब है उसका नाम लिखना है और क्यों पसंद है उसके बारे में भी लिखना है। तो इस ग्रंथ में नीति धर्म व्यवहार कर्तव्य अकर्तव्य। कर्तव्य मतलब जिसे करना चाहिए, कर्तव्य मतलब जो करने योग्य है और अकर्तव्य जो नहीं करने योग्य है आदि के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो इस तरह से ये पसंदीदा किताब के बारे में लिखना है। और अब है यहाँ पे अगला प्रश्न 3 कि मसूरी और इलाहाबाद भारत के किन प्रांतों के शहर हैं। तो यहाँ पर मसूरी उत्तराखंड प्रांत का है। उत्तर 3 मसूरी, यहाँ पर मसूरी उत्तराखंड प्रांत का है और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का शहर है। और अगला प्रश्न है यहाँ पे, तुम जानते हो कि 2 पत्थरों को रगड़कर आदि मानव ने आग की खोज की थी। उस युग में पत्थरों का और क्या क्या उपयोग होता था। तो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। उत्तर 4 आदि मानव पत्थरों का इस्तेमाल आग जलाने के अलावा मकान बनाने, हथियार व औजारों के रूप में एवं जानवरों का शिकार करने के लिए शिकार करने के लिए करते थे। इसके अलावा मांस काटने, चमड़ा या वृक्ष की छाल छीलने वाले औजार के रूप में भी प्रयोग करते थे। तो इस तरह से यहाँ पर पत्थरों का प्रयोग जो है वो कई चीज़ों के लिए किया जाता था। और यहाँ पर अब हम लोग अनुमान और कल्पना का प्रश्न पढ़ेंगे। अनुमान और कल्पना में ये दोनों ही प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं।
और इसमें दिया है कि हर चीज़ के निर्माण की एक कहानी होती है। जैसे मकान के निर्माण की कहानी, कुर्सी, गद्दे, रजाई के निर्माण की कहानी हो सकती है, इसी तरह वायुयान, साइकिल अथवा अन्य किसी यंत्र के निर्माण की कहानी भी होती है। कल्पना करो, यदि रसगुल्ला अपने निर्माण की कहानी सुनाने लगे कि पहले दूध था, उसे दूध से छेना बनाया गया और उसे गोल आकार दिया गया, चीनी की चाशनी में डालकर पकाया गया, फिर उसका नाम पड़ा रसगुल्ला। तो तुम भी किसी चीज़ के निर्माण की कहानी लिख सकते हो। तो ये सभी बच्चे स्वयं से करेंगे, खुद से करेंगे इसे, और वो जिसकी भी कहानी चाहें लिख सकते हैं। और इसके लिए तुम्हें अनुमान और कल्पना के साथ उस चीज़ के बारे में कुछ जानकारी एकत्र करनी होगी। जैसे कि अगर हम लें कि रोटी बनाने की कहानी, तो रोटी बनाने के लिए वो क्या कहेगा, मैं हूँ रोटी और मैं अपने बारे में तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। मुझे पहले खेतों में गेहूँ के रूप में बोया जाता है और फिर मैं पौधों के रूप में अंकुरित हुआ और फिर मुझ में अनाज की बालियाँ आई और बालियों को पकने पर काट लिया गया और सफाई करके मेरा नाम गेहूँ पड़ा और मुझे दुकानों में बेचा गया और जब मुझे चक्की में पीसा गया तो मेरा नाम आटा रखा गया, गेहूं का आटा। तो इस तरह से फिर जो है आगे किस तरह से गेहूं आटे को गूंथा जाता है और रोटी बनाई जाती है, ये कहानी लिखा जा सकता है। तो सभी बच्चे इसे अपने से करेंगे। और अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं भाषा की बात। तो भाषा की बात के अंतर्गत यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया है वो है कि इस बीच वह दरिया में लुढ़कता रहा। नीचे लिखी क्रियाएं पढ़ो, क्या इनमें और लुढ़कना में तुम्हें कोई समानता नज़र आती है? तो यहाँ पर जो है हम लोग ढकेलना, गिरना, खिसकना, इन चारों क्रियाओं का अंतर समझाने के लिए, और लुढ़कना, इन चारों क्रियाओं का अंतर समझाने के लिए इनसे वाक्य बनाना है। तो यहाँ पर जो है हम लोग कुछ वाक्य बनाएंगे। भाषा से का अब हम लोग प्रश्न करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले शब्द लिख के हम लोग उससे वाक्य बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे पहला है ढकेलना, तो यहाँ पे भाषा की बात हेडिंग डालेंगे, भाषा की बात। भाषा की बात हेडिंग डाल के उत्तर 1 हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है जो शब्द दिया गया है वो है ढकेलना। तो ढकेलना से जो है वाक्य बनेगा। तो ढकेल दिया, इस तरह से जो है आयुष ने नेहा को ढकेल दिया। आयुष ने नेहा को ढकेल दिया। ढकेलना मतलब गिराना, ढकेल दिया, गिरा दिया, कहने का तात्पर्य है गिरा दिया। और यहाँ पर गिरना, पहाड़ से वह गिरने लगा। गिरना, पहाड़ से यात्री गिरने लगा। और फिर है खिसकना। खिसकना, खिसकना में जो है यहाँ पर धरती के अंदर चट्टानों के खिसकने से, धरती के अंदर चट्टानों के, यहाँ पे खिसकना से धरती के अंदर चट्टानों के खिसकने से भूकंप आता है। ढकेलना, गिरना, खिसकना और लुढ़कना। तो लुढ़कना में है यहाँ पर कि पत्थर चट्टान से
पत्थर पहाड़ से लुढ़कते हुए नीचे आ गया। नीचे आ गया। तो इस तरह से ये चारों जो वाक्य हैं ये इसी पर आधारित है। तो इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न करेंगे। प्रश्न 2, उत्तर 2 है यहाँ पर। और पहले हम लोग प्रश्न देखेंगे कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे प्रश्न में जो पूछा गया है कि चमकीला रोड़ा, यहाँ रेखांकित विशेषण चमक संज्ञा में ईला जोड़ने पर बना है चमकीला। तो चमकीला रोड़ा यानी रोड़े की विशेषता क्या है कि वो चमकीला है। तो चमक जो है वो संज्ञा होती है और इसमें ईला प्रत्यय जोड़ने पर चमकीला बनता है। और ये विशेषण जो है चमक संज्ञा में ईला प्रत्यय जोड़ने पर बन जाता है। निम्नलिखित शब्दों में यही प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाओ और इनके साथ उपयुक्त संज्ञाएं लिखो। तो यहाँ पर जो है हम लोग लिखेंगे शब्द विशेषण और संज्ञा शब्द। शब्द विशेषण और संज्ञा शब्द। और अब यहाँ पे लिखेंगे पत्थर और विशेषण पथरीला, ईला प्रत्यय जोड़ेंगे तो पथरीला, और संज्ञा शब्द रास्ता। कांटा, कांटा, कटीला, ईला प्रत्यय जोड़ेंगे तो कटीला बनेगा। और मार्ग, ये संज्ञा शब्द है। रस, रसीला, और यहाँ पे आम। जहर, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जहर, यहाँ पे जहरीला, ईला प्रत्यय लगाएंगे तो जहरीला बनेगा। और जहरीला से जो है यहाँ पे भोजन। तो इस तरह से यहाँ पर ये दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखा गया और इसे जो है ईला प्रत्यय जोड़कर बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। और अब इसके बाद हम लोग तीसरा प्रश्न करेंगे। और तीसरे प्रश्न में हम लोगों को सही जो है जोड़ना है योजक चिन्ह। और इसमें जो है दिया है कि जब तुम मेरे साथ रहती हो, कॉम यहाँ पे अल्प विराम है, तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो। यह वाक्य 2 वाक्यों से को मिलाकर बना है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम जब, तो, तब कर रहे हैं, इसलिए इन्हें योजक कहते हैं। योजक के रूप में कभी कोई बदलाव नहीं आता, इसलिए ये अव्यय का एक प्रकार होते हैं। नीचे लिखे वाक्यों को जोड़ने वाले कुछ और अव्यय दिए गए हैं, उन्हें रिक्त स्थानों में लिखो। इन शब्दों से तुम भी एक एक वाक्य बनाओ। तो यहाँ पर जो है ये वाक्य जो है बच्चे खुद से बनाएंगे और यहाँ पर दिए गए वाक्यों में हम लोग योजक चिन्ह भरेंगे और इससे कुछ अन्य वाक्य छात्र खुद से बनाकर अभ्यास करेंगे। तो उत्तर 3 में हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क, और क में कृष्णन फिल्म देखना चाहता है, परंतु खाली जगह में भरेंगे परंतु। और दूसरे में मुनिया ने सपना देखा वह चंद्रमा पर बैठी है, कि यहाँ पे छोटी की का प्रयोग करेंगे की। और फिर है ग में छुट्टियों में हम सब दुर्गापुर जाएंगे जालंधर, या तो यहाँ पे या तो ये एक जगह भराएगा और दूसरी जगह या भराएगा, तो यहाँ पे 2 जगह पर इसका प्रयोग होगा। और सब्जी कटवा कर रखना, घर आते ही मैं खाना बना लूँ, तो यहाँ पे ताकि, सब्जी काट कर रखना ताकि मैं घर आते ही खाना बना लूँ। और अंगा है मुझे पता होता कि शमीना बुरा मान जाएगी, मैं यह बात न कहती। तो इसमें जो है यदि पहले खाली जगह में भरेंगे और दूसरे खाली जगह में भरेंगे तो।
और फिर है इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई है, अनाज महंगा है। तो यहाँ पे इसलिए का प्रयोग करेंगे। खाली जगह में हम लोग फसल अच्छी नहीं हुई है, बारिश अच्छी नहीं हुई है, इसलिए फसल अच्छी नहीं हुई है, इसलिए अनाज महंगा है। और विमल जर्मन सीख रहा है फ्रेंच, तो न कि फ्रेंच, जर्मन सीख रहा है न कि, तो ये हम लोग खाली जगह में भरेंगे। तो इस तरह से 5 यहाँ पे करने को दिया है, लेकिन कभी अगर ऐसा मौका मिला तो पास के शहर में कोई संग्रहालय हो तो वहाँ जाकर पुरानी चीज़ें देखो और अपनी कक्षा में उस पर चर्चा करो। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इस पाठ के सभी प्रश्नों को पूरा किया, और इसमें जितने भी प्रश्न दिए हैं सबको छात्र अपने सभी विद्यार्थी अपने हिंदी की कॉपी में पूरा करेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।